ये बात तो सच है कि हमारे दिल में कहीं न कहीं अपने मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने की ख्वाहिश जरूर है। अगर न होती तो न हम गुरु धारण करते, न हम धर्म के रास्ते पर चलते और न यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते। तो जब हम सत्संग के अभिलाषी हैं, प्रभु से मिलना चाहते, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते, तो अब स्वामी जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि भाई जो प्रभु को चाहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो गुरु धारण किए हुए हों और चाहे गुरु धारण न किए हुए, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपने जीवन को सुधारने। और जब वो अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं तो सहारा लेते हैं वो धर्मशास्त्रों, कि धर्मशास्त्रों को पढ़कर वो समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कौन से ग्रंथ में क्या लिखा, गीता में क्या लिखा है कि हमें खान पान कैसा करना चाहिए, दूसरी किताब में क्या लिखा है हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए। अब वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से ध्यान अभ्यास का के रास्ते पर चलते हैं। उन्हें धीरे धीरे तरक्की मिलती है, लेकिन वो सही रास्ते पर निरंतर चल नहीं पाते, क्योंकि बिना गाइडेंस के, बिना किसी गाइड के अगर हम कहीं जाएं तो कदम कदम पे हम भटक जाते हैं और हमें रास्ता पूछना पड़ता। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई जब एक आम इंसान परमार्थ के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है तो उसे बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या दिक्कत आती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी चीजें कदम कदम पर उसके रूहानी रास्ते में रुकावट पैदा कर। और वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम इंसानों के इस शरीर के अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत है सत्पुरुष की, वो है आत्मिक ताकत, आत्मिक शक्ति, और दूसरी है काल सत्ता की, नेगेटिव पावर की, वो है मन। अब जब हम अपने जीवन में देखते हैं, कोई भी भाई बहन है, जिंदगी में कभी भी कोई उलझन सामने आती है तो एक आवाज अंदर से आती है कि अच्छाई के रास्ते पर चलो। दूसरी आवाज आती है, अरे अपना काम निकाल, तुझे क्या लेना देना अच्छाई से। तो एक ताकत हमें अच्छाई की तरफ ले जाती है और एक ताकत हमें बुराई की तरफ ले जाती है। तो जिस भाई बहन की जिंदगी, जिसका जीने का तरीका जिस किस्म का होता है वो उस तरफ चल पड़ता है। जो दुनिया के मारधाड़ वाला होता है वो मन के कहने पर चलता है, जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है वो आत्मा के कहने पर चलता है। आत्मा कहती है झूठ मत बोलो, किसी का हक मत मारो, धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छा जीवन बनाओ, आत्मा की आवाज। मन कहता है 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, माल मिलना चाहे जैसे मर्जी मिले, क्या दिक्कत है। तो ये दो तरह की प्रवृत्तियां हर इंसान के अंदर, दो ताकतें काम करती। तो जब प्रभु के रास्ते पर चलते हैं वो ये देखते हैं बार बार कि उनके प्रयास भले ही जितने मजबूत हों, उसके बावजूद भी उनके पैर फिसल जाते हैं, उनके रास्ते भटक जाते हैं। तो 4 कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, कभी कभी तो 4 कदम आगे चलते हैं तो 4 कदम पीछे भी आना पड़ जाता है। तो वो बेचारे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। और यही हाल उन लोगों का भी है जिन्होंने गुरु धारण कर लिया, कि गुरु धारण करने के बाद भी
मन जो है, चाहे तो भजन सिमरन हो, चाहे हकलाल की कमाई हो, चाहे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाने वाला हो, चाहे दूसरों की सेवा करने वाला हो, चाहे व्यवहार में बदलाव हो, तो नामदान मिलने के बाद, गुरु धारण करने के बाद भी हजारों परेशानियां हर इंसान के साथ, और निरंतर प्रयास करने के बाद भी हम अपने उस इरादे को मजबूत नहीं करते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सततः कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़व्रता, कि अगर प्रभु के रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक तो निरंतर प्रयास करो, और दूसरा एकदम दृढ़ संकल्प रखो कि मैंने इस रास्ते पर चलना है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज हम इंसानों की तरफ से ये बयान कर रहे हैं कि लगाओ मेरी नैया सदगुरु पार, मैं बही जात जगधार। जगधार का मतलब कि संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कि हे प्रभु मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ या कर रहा कि मैं अपनी इंद्रियों, अपने विकारों, अपने दुर्गुणों, इन पर अंकुश लगाऊं, लेकिन मेरे बूते की बात नहीं है। मैं जब भी प्रयास करता हूं या करती हूं फेल हो जाता। तो ये बात मेरी समझ में आई है प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रभु रूप सदगुरु। अब यहां पर एक भेद है, प्रभु को हमने देखा नहीं, लेकिन प्रभु को हमने कैसे देखना है? तो देखो रामायण में कितना खूबसूरत तरीके से समझा है कि बंधौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही भागवत में जो बात कही थी उसके अंदर कि नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर्णी, कि भाई जो नर रूप हरि है, जिसमें परमात्मा प्रकट है, ये बात बहुत समझने वाली है। ये सबो घट मेरे साइया सुंजी सेज ना कोई, और बलिहारी गुरु आपनी जिस प्रकट हो। हम सब इंसान उस परमात्मा को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। हर इंसान के अंदर वो परमात्मा और उसका अंश आत्मा दोनों विराजमान, लेकिन हम न अपनी आत्मा को जान पाते हैं और न परमात्मा को जान पाते। तो यहां पर स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई जिस इंसान को भी अपनी आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करनी है, उसे परमात्मा की तरफ अपना समर्पण करना चाहिए। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया और जिन्होंने गुरु धारण किया, उन्हें अपने गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायक, हमें विश्वास होना चाहिए। पहली सीढ़ी है कुछ प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण विश्वास हो। और यही बात भगवान कृष्ण ने फिर गीता में की कि विश्वास किसे कहते? विश्वास कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। कह रहे हैं जो सब तरफ से अपने दिमाग को हटाकर मुझ एक में अपनी आस्था को जोड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आता है। अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मासु। अगर वो कितना भी गुनहगार है तो मैं, परमात्मा बोल रहे हैं कि उसे मुक्त कर देता हूं, माफ कर देता हूं, पवित्र कर देता हूं, अपने जैसा पवित्र।
और गीता में फिर एक और बात समझाई जो आज भी होती है कि सदगुरु दुनिया में आते हैं, सदगुरु इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन हम इंसान उन्हें परमात्मा पूर्ण रूप से विश्वास से नहीं समझते। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी खूबसूरती से समझाई कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं इस दुनिया के मूर्ख लोग मुझ परमात्मा को जब मैं किसी मनुष्य के शरीर का सहारा लेकर दुनिया में लोक कल्याण के लिए आता हूं तो मूर्ख इंसान मुझे मनुष्य ही समझ बैठता, और इसलिए वो मुझ परमात्मा को जो उस शरीर में काम कर रहा है उस शक्ति के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। हमारी बातें सारे धर्म शास्त्रों में एक ही, वही बात यहां कह रहे हैं कि सतगुरु को जिसने नामदान ले लिया, जिसने नामदान नहीं लिया पहले परमात्मा पे विश्वास रखे, परमात्मा उसे सत्संग में भेजेगा, सत्संग से वो सदगुरु से जुड़ेगा। अब सदगुरु से जुड़ गया तो सदगुरु को परमात्मा समझे। पहली सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट हम लोगों की है कि प्रोटेक्शन। अगर हम किसी प्रोटेक्शन में आ गए, मकान के अंदर आ गए, तो मकान हमें गर्मी सर्दी बरसात से बचाएगा। इसी तरह से जो सदगुरु की प्रोटेक्शन में आ गया, सदगुरु की शरण में आ गया, और शरण में कब आएगा? जब वो सदगुरु को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, प्रभु रूप समझेगा, ऐसा उसका विश्वास होगा, तब वो गुरु की सच्ची शरण में आए। तो जब सच्ची शरण में आएगा तब वो गुरु से वही प्रार्थना करेगा जो आम इंसान परमात्मा से करे। और क्या प्रार्थना होगी? कि लगाओ मेरी नैया सदगुरु पार। अब मेरी नैया कहाँ पार लगानी है? भवसागर से पार। अब भवसागर कहाँ है? हम सोचते हैं कोई हिंद महासागर भवसागर होगा। भवसागर है ये हमारा इंसानी शरीर, हमारी आत्मा इस शरीर में कैद है, शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब सदगुरु कृपा करते हैं, ध्यान का रास्ता बताते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं और सदगुरु हमें यहाँ पर, ये दूसरा किनारा है भवसागर का, तो यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। और धीरे 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 जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आत्मा इस शरीर से एकत्रित होकर के और यहाँ पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे मूल चक्र में स्थापित होती है, एकत्रित होती है। मूल चक्र से ऊपर उठती है, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके यहाँ पीछे से आकर के और यहाँ पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा और यहाँ पर हम दिव्य लोकों में प्रवेश करते। तो ये भवसागर पार, हमारा भवसागर ये शरीर है, इसी के अंदर जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड है वो सब हमारे अंदर, उसका नमूना ये शरीर, वे भवसागर। तो इस भवसागर से पार लगाने के लिए एकमात्र परमात्मा की शक्ति जो सदगुरु के द्वारा प्रकट होती है, इजहार आती है, वो हमें अपनी शक्ति से, अपनी तवज्जो से हमारी आत्मा को ऊपर खींचकर यहाँ आज्ञा चक्र पे, ये हरिद्वार है, ये त्रिवेणी है, ये दिव्य चक्षु है, ये तीसरा तिल है, यहाँ से प्रभु की दुनिया, दिव्य दुनिया स्टार्ट होती है अंदर की। तो कह रहे हैं कि लगाओ मेरी नैया सदगुरु पार, मैं बही जात जगधार। हे प्रभु, इस संसार के जो तौर तरीके हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, कर्मों के विधान, कर्मों के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, जाने अनजाने में कर्म करते रहते हैं। इस संसार के कर्मों को ही हम अपने जीवन का वास्तविकता समझते हैं, जबकि प्रारब्ध कर्म अपने आप हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जो काम अपने आप हो जाते हैं वो प्रारब्ध कर्म।
क्रियामान कर्मों को हमने जो 25% हमें मिले हैं उसे इस्तेमाल करना है, लेकिन हम नहीं जानते प्रारब्ध कर्मों के फल को भोगते भोगते जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारे क्रियामान कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक इंसान अपने दम पर अपने मन इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगा सकता है, वो कभी भी मन इंद्रियों के जाल से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि समर्थ सद्गुरु साक्षात परमात्मा हमारी मदद न करे और हमारी आत्मा जो कि मन के साथ बंधी हुई है और इस शरीर में कैद है, जब तक उसे अपनी दिव्य शक्ति से खींचकर इस शरीर के इन 5 चक्रों से उठाकर यहाँ नहीं लाता है परमात्मा, तो दिव्य शक्ति, प्रभु की शक्ति, गुरु की शक्ति, तब तक हम जग की धार कर्मों का विधान मन इंद्रियों के घाट पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तब तक हमें कुछ खास लाभ होने वाला नहीं। हे सद्गुरु, आप कृपा करो और आप हमारी चेतनता को जागृत करो और हमारी आत्मा को जो शरीर में कैद है उसे मूल चक्र से और आज्ञा चक्र तक लाने की कृपा करो। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये महापुरुषों का बयान है जो कि अपने प्रेमियों के द्वारा वो हम इंसानों की जिंदगी में सुधार। अगले दिन तुम बिन नाही को करहार, लगा दो डूबी खेप किनार, लगाओ मेरी नैया सतगुर पार। अब देखो, अब एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि तुम में नाही को कड़िया। अब देखिए, हमारे आध्यात्मिक इतिहास में कई उदाहरण मिलते। हमारे सिख भाइयों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु हरिकृष्ण जी महाराज जो बचपन में शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद वो गुप्त अवस्था में चले गए थे और एक बंद मकान में 12-14 साल उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में रहे। अब गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु नानक साहब की गद्दी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज एक बंद कमरे में एक गांव में समाधि में बैठे हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा साहूकार जो कि विदेशों से व्यापार करता था, समुद्री जहाज माल असबाब से भरा था। उस जमाने में भी लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए का माल उस जहाज में था। तो उसका जहाज जो है वो भंवर में फंस गया। अब जहाज जब भंवर में फंस गया तो वो गुरु को मानने वाला था। उसे ध्यान आया कि भाई गुरु मेरी मदद कर सकता है। उसने आंखें बंद करी और संकल्प किया कि हे सद्गुरु, जो गुरु नानक साहब की गद्दी पर आज विराजमान हो, मेरी रक्षा करो। मैं आपको 500 असरफी भेंट करूंगा। बात 500 असरफी की नहीं है, बात उसके भाव की। वो गुरु भक्त था, उसने अरदास करी। अब एक तो करोड़ों का माल डूबने वाला है, तो वैसे भी अरदास बड़ी मजबूत होगी। जितना बड़ा दुख उतनी मजबूत अरदास। अब जब उसकी अरदास पवित्र भावना से निकली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो पंजाब के किसी गांव में किसी अंधेरी कोठरी में बैठे वहां प्रकट हुए अपने विशाल रूप में।
और उसका जहाज कंधे पर उठाकर पूरा जहाज और उस दलदल से, उस भंवर से निकालकर अलग कर। अब वो बड़ा हैरान, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि भंवर में डूबा हुआ जहाज तो बच ही नहीं सकता। तो उसका जहाज किनारे लग गया, बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जहाँ पर भी बंदरगाह था वहाँ आया, अपना सामान उतारा, उस सामान को बेचा। उसके बाद पंजाब गया पता करने के लिए कि भाई कहाँ पर आज के गुरु नानक साहब की गद्दी पर कौन बैठा है। तो वहाँ पर वो देखता है कि 8-10 लोग गद्दी लगा के बैठे हैं। एक कहता है मैं गुरु नानक साहब की गद्दी का वारिस हूँ, दूसरा कहता है मैं गुरु नानक साहब की गद्दी का वारिस हूँ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुप्त अवस्था में थे, वो छुपी अवस्था में थे, प्रकट नहीं थे। तो उसने क्या किया, जो जो अपने को गुरु कहने वाले थे उनके सामने गया और 2 टका 2 असरफी रखी, मत्था टेका। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा जीते रहो, खुश रहो, आशीर्वाद रहो। तो 2-2 टका वो रखता जाता था और मत्था टेकता जाता था। तो सबने 2-2 पैसे 2-2 असरफियाँ ले ली और खुश। उस समय असरफी बहुत कीमती होती थी। अब वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई जो सच्चे बादशाह हैं, गुरु नानक साहब की गद्दी के वारिस, वो तो 2 टके लेने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा, पूरे गांव में घूमे, छोटा सा शहर था, कि भाई यहाँ कोई और भी है जो अध्यात्म का रास्ता जानता हो क्या। उन्होंने कहा एक पागल सा है, वो 8-10 साल से एक कमरे में बंद है, न किसी से बोलता है न चलता है, लेकिन सुना है कि वो भी प्रभु की भक्ति करता है। तो उसने कहा चलो वहाँ भी चलते हैं। अब जब वो वहाँ गए तो इंतजार किया, उन्होंने समाधि से जब उतरे, आंखें खोली तो उन्होंने उनको बताया गया कि भाई कोई तुमसे मिलने आया, उनका बुलाओ। और जब बुलाया तो उसने 2 असरफियाँ सामने रखी। तो गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए, कहता जब तो जहाज डूब रहा था तब तो कहता था 500 असरफी दूंगा, और अब जहाज बच भी गया, सामान बिक भी गया और 2 असरफी रख रहा है। तो उसने तो 500 असरफियों की पोटली अलग रखी हुई थी, वो तो गुरु को टेस्ट कर रहा था कि कौन सच्चा गुरु है। तो जब उसने ये सुना तो उसने तो 500 के असरफी तो निकाल के रखी थी और चरणों में लोटपोट हो गया, गुरु जी के चरणों की धूल लेके सर पे मलने लग गया और उस मकान के छत पर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। लादो मैंने होता पाया, मिल गया, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। तो गुरु मिल गया। तो ये बात इसलिए बताई जा रही है कि इंसानी रूप में जब इस दुनिया में हम किसी सदगुरु को देखते हैं तो वह हमारी तरह से ही 5.5 फुट 6 फुट का एक इंसान होता है। वो भी खाना खाता है, कपड़े